प्रिय बच्चों, आज की इस कक्षा में तुम सभी का स्वागत है। यह हमारी चौथी कक्षा है और आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। हम वर्ण समाम्नाय को ही जारी रखेंगे। यह वर्ण समाम्नाय का दूसरा भाग है और आज हम इसमें वर्णों को एक नए ढंग से सीखेंगे। इस ढंग को संस्कृत व्याकरण में बहुत समादृत माना गया है, बड़ा इसका आदर किया जाता है और इसे हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसे प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इससे पहले कि हम प्रत्याहार सूत्रों के साथ आगे बढ़ें, हम पिछली कक्षाओं में अब तक हमने जो पढ़ा है उसका हम एक बार पुनः स्मरण करते हैं। हम अष्टाध्यायी के बारे में जान चुके हैं कि यह सूत्रों में लिखा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और इस प्रकार इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं। हमने शब्दानुशासन के बारे में सीखा कि यह व्याकरण का दूसरा नाम है। हमने स्वर वर्णों के बारे में सीखा, वर्णों के बारे में सीखा, व्यंजन वर्ण हमने जाना कि क्या है, अनुस्वार के बारे में सीखा, विसर्ग के बारे में सीखा और अनुनासिक के बारे में सीखा। हमने यह सीखा कि 22 स्वर वर्ण होते हैं और वर्णों को मात्रा के आधार पर लघु, दीर्घ तथा प्लुत इन 3 भागों में बांटा गया है। 5 ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं, ये हैं अ, ई, उ, री और लृ। 8 दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं, ये 2 मात्राओं के होते हैं। जो ह्रस्व या लघु स्वर हैं वे 1 मात्राओं के होते हैं और जो 8 दीर्घ स्वर हैं जिनकी 2 मात्राएं होती हैं वे हैं आ, ई, उ, दीर्घ री, ए, ओ तथा औ। और इसी प्रकार 9 प्लुत स्वरों के बारे में हमने सीखा। सभी प्लुत स्वरों को बगल में दाहिनी तरफ 3 लगाकर इंगित करते हैं और ये है अ, ई, प्लुत उ, प्लुत री, प्लुत री, प्लुत ए, प्लुत ऐ, प्लुत ओ, प्लुत औ। इस प्रकार प्लुत अ से शुरू होकर प्लुत औ तक होने वाले ये 9 प्लुत स्वर हैं और इस प्रकार ये 22 स्वर हैं। हमने 33 व्यंजन के बारे में सीखा है। इनमें से 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। ये वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क से लेकर के ये कुल 25 वर्गीय व्यंजन हैं और 8 अन्य व्यंजन हैं जो कि य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। इस प्रकार ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। 8 अयोगवाहों के बारे में हमने जाना था, जिसमें से कि एक अनुस्वार है, एक विसर्जनीय या विसर्ग है। जिह्वा मूल्य हमने सिर्फ यह नाम सीखा था, अभी इसके बारे में विस्तार से बात नहीं की थे। उपधमानीय इसका भी केवल नाम देखा था, इसके बारे में भी विस्तार से बातें नहीं की हमने। 4 यमों के हमने नाम देखे थे और ये जो 4 यम हैं इसमें से एक ह्रस्व यम है, एक दीर्घ यम है, एक अनुनासिक या चंद्रबिंदु है। इसके बारे में हमने विस्तार से बात की थी और यह व्यण, इसके बारे में हमने केवल इसका नाम देखा था। अनुनासिक के बारे में हमने यह सीखा कि यह नासिक के अर्थात नाक के साथ, नासिका के साथ यह उच्चारण इसका किया जाता है। प्रत्येक स्वर अनुनासिक या निरनुनासिक 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार से अ के प्लुत, दीर्घ तथा ह्रस्व और उन सभी के अनुनासिक तथा निरनुनासिक मिलाकर के कुल 6 प्रकार के अ हो जाते हैं। ह्रस्व अ, अनुनासिक ह्रस्व अ, दीर्घ आ, अनुनासिक दीर्घ आ, प्लुत अ और अनुनासिक प्लुत अ। और इसी प्रकार के सभी स्वरों के साथ है जिनके केवल दीर्घ तथा प्लुत प्रकार होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ के, तो एह के ए के 4 विभाग हो जाएंगे: दीर्घ ए, अनुनासिक दीर्घ ए, प्लुत ए और अनुनासिक प्लुत ए। हमने यह भी देखा कि य, व, ल ये जो 3 व्यंजन हैं यह अनुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। य और अनुनासिक य, व और अनुनासिक व, ल और अनुनासिक ल।
मैंने बाद में देखा कि पिछले कक्षा में या पिछले जो वीडियो है उसमें गलती से र को भी अनुनासिक के रूप में बता दिया गया है, तो इस गलती को आप सभी विद्यार्थी सुधार लें। र जो अनुनासिक तथा निरनुनासिक नहीं होता है, केवल य, व और ल ये अनुनासिक तथा निरनुनासिक हुआ करते हैं। अब तक जो हमारा कार्य रहा है वह यह रहा है, और यह आगे भी बना रहेगा कि प्रत्येक पाठ के हम 3 भाग करते हैं। पहला जो काफ़ी छोटा भाग होता है उसमें हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, और अभी हम लोग आचार्य पाणिनि के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद दूसरा भाग व्याकरण का होता है, और अंतिम भाग जो होता है हमारा अनुवाद का होता है। तो आज हम इतिहास के अंतर्गत भी कुछ सीखेंगे। पहले देखें कि अब तक हम लोगों ने अब तक अष्टाध्यायी के बारे में सीखा है। यह जाना है कि शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण को अच्छी तरह से बताने के लिए, सिखाने के लिए आचार्य पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने 5 ग्रंथों की रचना की थी। पहला तो अष्टाध्यायी, यही मूल पुस्तक है, और इसके 4 पूरक भाग, खिल भाग रचे। उनमें से एक है गणपाठ, एक है धातुपाठ, एक है लिंगानुशासनम, और एक है उनादिकोश। अष्टाध्यायी के बारे में हम जान चुके हैं, और आज हम गणपाठ के बारे में सीखते हैं। वस्तुतः गणपाठ में कुछ शब्दों का संग्रह है। ये शब्द अलग अलग गणों में विभाजित किए गए हैं। शब्दों को अलग अलग गणों या समूहों में इकट्ठा किया गया है। शब्दों का इस प्रकार जो गणों में विभाजन है, किसी शब्द को किसी गण में, किसी दूसरे शब्द को किसी दूसरे गण में रखना, यह जो विभाजन है उनके प्रयोग के आधार पर किया गया है। शब्दों का गणों में विभाजन यह किया गया है। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं, लेकिन संस्कृत में जो सर्वनाम की परिभाषा दी जाती है वह है सर्वादिनी सर्वनामानि। सर्वादिनी सर्वनामानि, इसका अर्थ हुआ कि सर्वादिगण, इसके जो शब्द हैं, सर्वादिगण में जितने भी शब्द हैं वे सभी शब्द सर्वनाम होते हैं। तो वस्तुतः सर्वादिगण में 25 शब्द हैं, और इन 25 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा की जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि सर्वादिगण, तो कहने का अर्थ यह है कि सर्व के समान आचरण करने वाले, सर्व शब्द के समान जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिनके रूप चलते हैं, उन सभी को इस गण में इकट्ठा कर दिया गया है, और ये संख्या में कुल 25 हैं। तो इस प्रकार सर्वादिगण का निर्माण हुआ। सर्वादिगण अर्थात सर्व जिसका आदि है वह गण, यानी वह समूह जिसका पहला शब्द सर्व है। इस प्रकार सर्वादिगण यह बनाया गया है। तो सर्वादिगण का अर्थ हुआ सर्व जिसके आदि में है, यानी वह गण जिसका पहला शब्द सर्व है। तो इस प्रकार सर्वादिगण बनाया गया। इसी प्रकार बहुत सारे गण हैं जो कि संस्कृत व्याकरण में, और जिनका प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। अष्टाध्यायी में केवल गणों का नाम बता दिया गया है। उस गण में कौन कौन से शब्द हैं यह नहीं बताया गया है। उस गण के शब्दों के लिए महर्षि पाणिनि ने एक लघु संग्रह गणपाठ तैयार किया, ताकि हम जान सके कि किस गण में कौन से शब्द हैं। तो इस प्रकार गणपाठ का हमारा परिचय पूरा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने व्याकरण के पाठ पर आगे आते हैं, व्याकरण के पाठ पर पहुंचते हैं। आज जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया कि हम प्रत्याहार सूत्रों पर बात करेंगे, प्रत्याहार सूत्रों के बारे में बात करेंगे। वस्तुतः अष्टाध्यायी का आरंभ महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्रों से ही किया है। प्रत्याहार सूत्र जो हैं और प्रत्याहार, ये व्याकरण की पहली सीढ़ी है। प्रत्याहार सूत्रों पर ही व्याकरण का समूचा भवन खड़ा है, और प्रत्याहार सूत्र की रचना प्रत्याहारों के निर्माण हेतु की गई है। बिना प्रत्याहारों के हमारा संस्कृत व्याकरण चलता नहीं है। संस्कृत व्याकरण यदि सीखना है तो हमें प्रत्याहार सीखना ही होता है।
तो प्रत्याहारों के निर्माण के लिए जो प्रत्याहार सूत्र बनाए गए हैं उनमें वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है, और यह जो निश्चित क्रम है हमारे जाने पहचाने क्रम से थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। इस बदले हुए क्रम में इसलिए रखा गया है ताकि प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सके, मन के मुताबिक प्रत्याहारों का, आवश्यकता के अनुसार प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सके। और यह जो क्रम है एक सामान्य से अलग क्रम है, और इसमें प्रत्याहार सूत्र में एक सूत्र नहीं है बल्कि वर्णों को अलग अलग सूत्रों में रखा गया है। किसी सूत्र में 4 वर्ण हैं, किसी सूत्र में 3 वर्ण हैं, तो एक वर्ण वाला भी सूत्र है, तो किसी में 6 वर्ण भी हैं। तो इस प्रकार 14 प्रत्याहार सूत्र बनाए गए हैं, और इन 14 प्रत्याहार सूत्रों में सभी वर्णों को पिरो दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्याहार सूत्रों पर अच्छी तरह से हम बात करें इसके पहले प्रत्याहार शब्द का अर्थ हमें समझना होगा। प्रत्याहार हमारे भारतीय मनीषा में बहुत बार प्रयोग किया गया शब्द है, अलग अलग संदर्भों में भी प्रयोग किया गया शब्द है, अलग अलग अर्थ में। योग दर्शन में भी प्रयोग किया जाता है। योग के 8 अंग कहे गए हैं, इनमें से एक प्रत्याहार भी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार एक प्रत्याहार भी योग के 8 अंगों में से एक होता है। वस्तुतः प्रत्याहार का अर्थ होता है अंदर की तरफ खींचना या संकुचित करना, एक विशेष बिंदु की तरफ खींचना। आहरण मतलब खींचना होता है, और इसे ह्री धातु से प्रत्याहार शब्द बना हुआ है। तो योग दर्शन में इसका अर्थ होता है चित्त वृत्तियों को, अपने मन को किसी सब तरफ से खींच करके एक स्थान पर सिकोड़ना। और जब हम व्याकरण के संदर्भ की बात करते हैं तो व्याकरण में हम कहते हैं कि वर्णों के समूह को संक्षेप में लिखना या व्यक्त करना प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों का 4, 5, 10, 25, 30 वर्णों के समूह को भी हम बहुत संक्षेप में केवल 2 वर्णों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और यही प्रत्याहार होता है। तो व्याकरण में हम वर्णों के समूह को संक्षेप में लिखेंगे या व्यक्त करेंगे, वह प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहारों के निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो कि हम सीखेंगे, संभवतः आज नहीं, अगली कक्षा में हम सीखेंगे प्रत्याहारों के निर्माण के बारे में। तो आज हम केवल प्रत्याहार सूत्रों के बारे में सीखेंगे, प्रत्याहार सूत्रों की व्याख्या सीखेंगे कि किस प्रकार इसकी हिंदी तथा संस्कृत में व्याख्या की जाती है। अब जैसे कि पिछली कक्षाओं में यह बताया गया कि स्वर का दूसरा नाम अच है, व्यंजन का दूसरा नाम हल है। तो वस्तुतः यह अच एक प्रत्याहार है और हल यह भी एक प्रत्याहार है। तो सभी स्वरों के लिए संक्षेप में हम अच लिख सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, औ, इन सभी को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन सभी स्वरों को एक बार हम अच कह के व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरीके से क से लेकर के ह तक जितने व्यंजन हैं इन सभी को हम हल नामक प्रत्याहार में बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो वर्णों के समूह हैं, वर्णों की एक बड़ी संख्या को संक्षेप में जब लिख दिया जाता है तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है वह प्रत्याहार होती है। और इन्हीं प्रत्याहारों के निर्माण के लिए प्रत्याहार सूत्रों की रचना की गई है। प्रत्याहार ये संख्या में 14 सूत्र होते हैं। प्रत्याहार सूत्र छोटे छोटे सूत्र हैं, सभी वर्णों को इन 14 सूत्रों में बांट दिया गया है, और इनका दूसरा नाम है माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर के डमरू की आवाज़ सुन के, डमरू के नाद को सुन करके महर्षि पाणिनि ने इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की रचना की। और इस बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वह श्लोक इस प्रकार है, आप सभी इस श्लोक को याद कर लें। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान्नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो कहने का अर्थ है कि नृत्तावसाने अर्थात नृत्य की समाप्ति के पश्चात, नृत्य के अंत में,
नटराजों के जो राज हैं, नटराज राज भगवान शिव, उन्होंने डमरू बजाई। कितनी बार? तो नव पंचवारम, 14 बार उन्होंने डमरू अर्थात ढक्का को बजाया। और इस प्रक्रिया में सनकादि सिद्ध जो ऋषि हैं, उन्होंने शिव सूत्रों के संजाल का आविष्कार किया। तो शिव सूत्र अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र, या व्याकरण में हम लोग इनको प्रत्याहार सूत्रों के नाम से जानते हैं। तो इन प्रत्याहार सूत्रों की रचना हुई। यह जो श्लोक है, यह नंदकेश्वर काशिका नामक एक ग्रंथ है, उसका पहला श्लोक है। नंदी एक आचार्य थे जिनका दूसरा नाम नंदकेश्वर भी कहा जाता है। तो उन्होंने भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव के लिए इस श्लोक को रचा था, इस ग्रंथ को रचा था। नंदकेश्वर काशिका कहा जाता है। और यह जो ग्रंथ है मात्र 27 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन यह शैव दर्शन का बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसकी बहुत बृहद, बहुत विशद व्याख्याएं भी की जाती हैं। और इस नंदकेश्वर काशिका जो ग्रंथ है, इसमें माहेश्वर सूत्रों की ही व्याख्या है। जितने भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी बड़ी विशद और बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गई है। और यह जो नंदकेश्वर काशिका नामक ग्रंथ है, इस पर ऋषि उपमन्यु की तत्व विमर्शिनी नाम की बहुत अच्छी टीका भी है, जिसको बड़ा सम्मान के साथ देखा जाता है। तो यह नंदकेश्वर काशिका जो है और यह तत्व विमर्शिनी, इसके ऊपर जो लिखी हुई टीका है, यह शैव अद्वैत दर्शन का एक सर्वमान्य ग्रंथ है। अब हम प्रत्याहार सूत्रों पर पुनः आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि व्याकरण में हम इन्हें प्रत्याहार सूत्रों के नाम से ही अभिहित करेंगे, इसी नाम से हम इन्हें पुकारेंगे। तो ये संख्या में 14 हैं। इन सूत्रों को आप सभी देखिए। पहला सूत्र है अ ई उण, दूसरा सूत्र है ऋ लृक, तीसरा सूत्र है ए ओंग, चौथा सूत्र है ऐ औच, पांचवा सूत्र है ह य वरट, छठा सूत्र है लण, सातवां सूत्र है यमंगणनम, आठवां सूत्र है झभय, नवां सूत्र है घढ़धश, 10वां सूत्र है जबगडदश, 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां सूत्र है कपय, 13वां सूत्र है श श सर्व, और 14वां और अंतिम सूत्र है हल। तो इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। तुम सभी बच्चों देख सकते हो कि इनमें वर्णों का जो क्रम है वह सामान्य से अलग है। स्वर में तो ठीक है, वही क्रम है जो हम लोग लोक में बरतते हैं। यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन है। इस ए के बाद ऐ न होकर के ओ लिखा गया है और ऐ के बाद औ लिखा गया है, तो यह थोड़ा परिवर्तन है। बाकी जो व्यंजनों का क्रम है वह पूरी तरीके से परिवर्तित है। वस्तुतः यह जो परिवर्तन किया गया है, यह प्रत्याहारों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इन 14 सूत्रों को आप सभी को याद कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। कई बार पढ़कर तथा लिखकर अभ्यास करना चाहिए। इनमें वर्णों का क्रम कहीं भी उलटफेर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं, थोड़ा प्रत्याहार सूत्रों को समझने की चेष्टा करते हैं कि इसमें किया गया है। अब इसमें स्वर कहाँ कहाँ है। तो प्रथम जो 4 सूत्र हैं, जो कि प्रथम 4 सूत्र इस प्रकार यहाँ आप देखिए, यह जो प्रथम 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में सारे स्वर आ गए हैं। अ ई उण में अ ई तथा उ, री लृक में री तथा लृ, ए ओंग में ए तथा ओ, ऐ औच में ऐ तथा औ। तो ये जो 4 सूत्र हैं, इनमें सारे स्वर आ गए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ केवल अ ई उ री लृ ए ओ ऐ तथा औ है। किसी भी दीर्घ तथा प्लुत स्वर का इसमें स्थान नहीं है। इस कारण नहीं है कि पाणिनीय शास्त्र में एक व्यवस्था है, और पिछले वर्ण समाम्नाय में भी मैंने बताया था कि प्रत्येक ह्रस्व स्वर जो होता है अपने दीर्घ तथा प्लुत का भी वाचक होता है।
उसी तरीके से ए ओ ऐ औ ये जो 4 दीर्घ स्वर हैं, ये अपने दीर्घ तथा प्लुत इन दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। इस प्रकार अ जो है अ, आ और प्लुत अ का भी वाचक हो जाता है। उसी प्रकार ई जो है वह ह्रस्व ई, दीर्घ ई तथा प्लुत ई का भी वाचक हो जाता है। इसी प्रकार ऐ जो है वह दीर्घ ऐ और प्लुत ऐ इन दोनों का भी वाचक हो जाता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जो 11 स्वरों को जो 4 सूत्रों में बताया गया है, इन 11 स्वरों से सभी 22 स्वर पूरे हो जाते हैं और इस प्रकार सभी 22 स्वरों को इन 4 प्रथम प्रत्याहार सूत्रों में बता दिया गया है। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है। 7वें से 12वें सूत्र को आप सभी ध्यान से देखिए। हम पुनः प्रत्याहार सूत्रों के स्लाइड पर चलते हैं। तो 7 से लेकर के ये 12वें सूत्र तक ये जो 6 सूत्र हैं, इनमें सभी वर्गीय व्यंजन आ गए हैं। यमंगणनम में सभी वर्गों के पंचम वर्ण आ गए हैं। झ भय में सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आ गए हैं। झभय और घटदस इन 2 सूत्रों में सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आ गए हैं। जब गडदश इस एक सूत्र में सभी वर्गों के तृतीय वर्ण आ गए हैं। और ख फ छ ठ थ यह जो हमारा 11वें सूत्र का पहला आधा अंश है, इसमें सभी द्वितीय वर्ण आ गए हैं। और च ट त और व और कपय इसमें हमारे सभी प्रथम वर्ण आ गए हैं। तो इस प्रकार अंत के ये 11वें और 12वें जो सूत्र हैं, इसमें हमारे द्वितीय तथा प्रथम ये वर्ण आ गए हैं। तो इस प्रकार इन 6 सूत्रों में सभी वर्गीय व्यंजन कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक अर्थात कु से लेकर के पु तक के सभी व्यंजन आ गए हैं। और जो शेष हैं 5वें और 6ठे सूत्रों में ह य व र ल ये व्यंजन आ गए हैं। और उसके बाद 13वें और 14वें सूत्रों में सभी श श यानी मूर्धन्य श, दंत श, तालव्य श और हकार ये सभी वर्ण आ गए हैं। तो इस प्रकार 4 सूत्र में हमारे य से लेकर के ह व्यंजन, जिसमें से 2 सूत्र 5वें तथा 6ठे स्थानों पर हैं और 2 सूत्र 13वें तथा 14वें स्थानों पर हैं। इस प्रकार 4 सूत्रों में स्वर और शेष 10 सूत्रों में व्यंजन आ गए हैं। अब हम एक बात को ध्यान में देखते हैं। अब सभी को यह ध्यान में देना चाहिए, देखना, यह समझना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि ये जो सभी वर्ण हैं, यहाँ जैसे 5वां सूत्र को हम लेते हैं, इसमें सिर्फ अंत वर्ण में, अंतिम वर्ण में हल लिखा गया। इसका कारण ये है कि हम ह य व र का आसानी से उच्चारण कर सके। अन्यथा यह बात स्मरण रखनी है कि यहाँ पर भी जो ह है वह शुद्ध हकार है, वह व्यंजन शुद्ध है, स्वर रहित हकार है, अर्थात यह केवल हकार है, हल नहीं डाला गया है, ताकि हम इसका उच्चारण कर सके। ह य व र ट कि इस प्रकार से ह य व रट इस प्रकार से हम इसे पढ़ सकें। आप जानते हैं कि यदि कोई व्यंजन शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध व्यंजन अन्य कहीं भी उच्चारण में उसके कठिनाई होती है जब तक कि वह दूसरे स्वर या व्यंजन के साथ न मिले। इसी कारण से आचार्य पाणिनि ने ह य व रट के रूप में लिखा, झ भय के रूप में लिखा, श श सर के रूप में लिखा, ताकि हम इसे अच्छी तरह से उच्चारण कर सकें। अन्यथा जो भी यहाँ पर व्यंजन वर्ण हैं, ह से लेकर के इस ह तक बीच के झ भ घ ढ ध ख फ छ ये सभी शुद्ध व्यंजन हैं, यद्यपि इनमें हल नहीं डाला गया है। ठीक है, तो यह आपको स्मरण रखना चाहिए। अच्छा, अब आज हम एक और आवश्यक बात सीखते हैं, वह इत वर्णों के बारे में है। इत वर्ण संस्कृत व्याकरण की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और इस इत वर्ण के बारे में अच्छी तरीके से हमें हृदयंगम करना चाहिए कि इत वर्ण क्या हैं। इसके बारे में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन एक सूत्र ही हम यहाँ सीखेंगे आज। और इस सूत्र के द्वारा
प्रत्याहार सूत्रों के में इत वर्णों की व्यवस्था होती है। तो हम देखते हैं क्या है, तो सभी सूत्रों के अंत में एक व्यंजन है। जितने भी सूत्र हैं, जैसे इस पृष्ठ पर देखें आप, इस स्लाइड में हय वरट लण, ये सब जितने भी सूत्र हैं इसके अंत में एक व्यंजन है। 14 के 14 सूत्रों में अंत में एक व्यंजन है। जैसे यहाँ पर टकार है, यहाँ णकार है, यहाँ रेफ है, यहाँ लकार है, ये सभी व्यंजन है। तो प्रत्येक सूत्र में जो स्थित अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, इनकी इत संज्ञा होती है। इनको इत नाम दिया गया है। इत का कोई अर्थ वैसे तो अलग से अर्थ नहीं होता है, लेकिन व्याकरण में इत इसकी संज्ञा की जाती है, इसका नाम रखा जाता है। तो सभी सूत्रों के अंत में जो व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। और इसके बारे में महर्षि पाणिनि ने पहले अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे सूत्र में कहा है हलन्त्यम, जिसका अर्थ होता है उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब यह उपदेश क्या होता है, इसे जब हम अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी आप इसको केवल यह जान लें कि प्रत्याहार सूत्रों के जो 14 सूत्र हैं, इन सभी में अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, हल अर्थात व्यंजन वर्ण, हल व्यंजन का ही दूसरा नाम है, तो उसकी इत संज्ञा होती है। अब यह इत संज्ञा क्यों की जाती है, इत संज्ञा क्या क्या फल परिणाम होता है, इसको देखते हैं। तो इस प्रकार 14 सूत्रों में हमें 14 इत वर्ण मिलते हैं, और प्रत्याहार बनाने के बाद जब इनका हम अर्थ ग्रहण करते हैं तब इनका लोप हो जाता है। पूरे व्याकरण शास्त्र में जिस किसी भी वर्ण की इत संज्ञा की जाती है, उन सभी का एक ही परिणाम होता है कि उन वर्णों का लोप हो जाता है। तो प्रत्याहार तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब प्रत्याहार का अर्थ ग्रहण करते हैं तब इस इत वर्ण का लोप हो जाता है। कैसे लोप होता है, इस लोप का वास्तविक अर्थ क्या है, लोप का स्वरूप क्या है, यह सब हम प्रत्याहार बनाते समय सीखेंगे कम से कम, कि इस लोप का प्रत्याहार सूत्रों के संदर्भ में क्या अर्थ है, प्रत्याहारों के संदर्भ में क्या अर्थ है। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी हम केवल यह जानें कि प्रत्याहार बनाने के बाद जब हम प्रत्याहार से अर्थ ग्रहण करते हैं कि कौन कौन से वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तब इन इत वर्णों का लोप हो जाता है। और लोप कैसे किया जाता है, तो लोप के लिए एक सूत्र बनाया आचार्य पाणिनि ने, तस्य लोपः। क्या बनाया, तस्य लोपः, अर्थात इसका लोप हो जाता है। इसका किसका, तो इत संज्ञक वर्णों का। तस्य का मतलब होता है उसका, तो उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तो पहले सूत्र हलन्त्यम से महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्रों के अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा की, जिसके कारण सभी 14 के 14 जो हल वर्ण हैं प्रत्येक सूत्र के अंत में उनका लोप हो जाता है, उनको इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः, इस सूत्र से उन सभी इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इस प्रकार अ, ई, उण, ए, रील, दृक, ए, ओंग, इन सभी में जो अंतिम हल वर्ण है, जिनको कि इस पीले रंग में दर्शाया गया है, इन सभी में सभी वर्णों का लोप हो जाता है। इस प्रकार 14 सूत्रों में 14 इत वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। केवल ण है जो 2 बार होता है। इस प्रकार इन सभी इत वर्णों को हमें मनस्थ कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से ये इत हो रहे हैं, और इन सभी का परिणाम तस्य लोपः से लोप हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि प्रत्याहार सूत्र जो हैं उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं शास्त्रीय हिंदी में और इसके बाद शास्त्रीय संस्कृत में। तो अ, ई, उण, इसके बारे में हम कहते हैं हिंदी में अ, ई। अब देखिए इस सूत्र में क्या किया गया है, सबसे पहले 3 वर्ण बताए गए हैं, अ, ई और उ। इन 3 वर्णों का उपदेश दिया गया है, इन्हें बताया गया है, और अंत में नकार को इत कर दिया गया है। तो इसे हिंदी में यही लिखते हैं हम लोग, अ, ई तथा उ
इन वर्णों का उपदेश कर अंत में णकार को इत किया गया है। साधारण सा अर्थ है, लेकिन इसी ढंग से व्याख्या की जाती है। यह आप सभी को समझना चाहिए कि अ ई उ इन वर्णों का उपदेश कर अंत में णकार को इत किया गया है। यही इसकी व्याख्या है हिंदी में। उसी प्रकार रील रिक को हम कहेंगे रील रे इन वर्णों का उपदेश कर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में ककार को इत किया गया है। अब यहाँ यह बात समझने की है कि इस सूत्र में पूर्व के वर्णों के यह एक विशेष अंश आ गया है। इसका कारण एक यह है कि यह जो ककार है यह केवल री और रिक के साथ इत नहीं होगा, यह किसी भी अपने से पहले वर्ण के साथ इत होगा। यह अ ई उ के बाद भी आने पर इत हो जाएगा, रील रिक के बाद भी आने पर होगा। इसीलिए महर्षि ने क की यहाँ पर व्यवस्था की है और इसीलिए इसकी हम व्याख्या करते हैं कि रील री इन वर्णों का उपदेश कर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में ककार को इत किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर इत वर्ण केवल अपने सूत्र के वर्णों के साथ इत नहीं होगा, वर्ण अपने से पहले के सभी वर्णों के साथ भी इत संज्ञा को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार हम ए ओंग इसके बारे में सीखते हैं। ए ओ इन वर्णों का उपदेश कर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में गकार को इत किया गया है। ऐ औच के बारे में हम कहेंगे ऐ तथा औ इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में चकार को इत किया गया है। इसी प्रकार सभी 14 सूत्रों की व्याख्या आप स्वयं में कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। हयवरट ह य व र इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में टकार को इत किया गया है। आप सभी को यह ध्यान देंगे कि हम ह य व र इनको शुद्ध, यद्यपि ये शुद्ध व्यंजन है फिर भी हम ऐसे बोल रहे हैं ताकि आसानी से उच्चारण कर सके, और टकार को इत किया गया है। उसी तरीके से लण ल इस वर्ण का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में नकार को इत किया गया है। यह बात जान लें। यमंगणनम य म अंग अण तथा न इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में मकार को इत किया गया है। इसी प्रकार से झभाएं झ भ इन वर्णों का उपदेश कर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में यकार को इत किया गया है। इसी प्रकार घटदश की व्याख्या हम करेंगे। घ ढ ध इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में शकार को इत किया गया है। जब गडदश इसकी व्याख्या हम करेंगे। ज ब ग ड द इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में शकार को इत किया गया है। ख फ छ ठ थ चट तव ख फ छ ठ थ च ट त इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में वकार को इत किया गया है। कपय क प इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में यकार को इत किया गया है। शशसर श श स इन वर्णों का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में रेफ को इत किया गया है। ध्यान रहे, हम रकार नहीं कहते हैं, रेफ कहते हैं। इसे पिछली कक्षा में बताया गया था। और अंतिम सूत्र है हल ह इस वर्ण का उपदेश देकर तथा पूर्व के वर्णों के अंत में लकार को इत किया गया है। तो इस प्रकार इन 14 सूत्रों की व्याख्या हम हिंदी में करते हैं। बड़ी सरल व्याख्या है। एक दो सूत्रों की व्याख्या पर ध्यान देकर के 14 सूत्रों की व्याख्या आप स्वयं कर सकते हैं और इसका अभ्यास करिए। इसके अलावा आपने एक बात देखी होगी कि इन 14 प्रत्याहार सूत्रों में ह की उपस्थिति 2 बार है। वस्तुतः इसका कारण एक यह है कि इस उपस्थिति के बिना उस प्रकार के प्रत्याहार नहीं बनाए जा सकते थे जिस प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। कुछ प्रत्याहारों में व्यवधान आ जाता। अगली कक्षा में जब हम प्रत्याहार बनाएंगे और प्रत्याहारों का अभ्यास करेंगे
तब हम इस बात पर विस्तार से ध्यान देंगे कि क्यों ह की उपस्थिति दो जगह है। तो इस हिंदी में इसकी गई इन व्याख्याओं को आप स्मरण रखें, आप आसानी से कर सकते हैं, वस्तुतः याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याहार सूत्रों को इनके एकदम इसी सही सही क्रम में आपको याद रखना है। अब हम संस्कृत की व्याख्या को जरा सा ध्यान देते हैं, संस्कृत की व्याख्या को सीखते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। संस्कृत में हम कहेंगे जैसा कि हिंदी में हमने कहा अ ई उ इन वर्णों को, तो संस्कृत में हम कहेंगे अ ई उ इति एतान वर्णान उपदिश्य अन्ते णकारम इतम करोति। अब इन संस्कृत के इन अलग अलग पदों का अर्थ देखें। एतान वर्णान, इन वर्णों का, उपदिश्य उपदेश देकर, अन्ते अंत में, नकारम नकार को, इतम इत करते हैं। बस जिस प्रकार से हमने हिंदी में व्याख्या की थी उसी प्रकार से हम संस्कृत में इसको लिख देते हैं। केवल यह है कि इसके लिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक दो सूत्र में आपको थोड़ा परिश्रम लगेगा, लेकिन आप इस संस्कृत व्याख्या को पढ़ने का, जानने का अभ्यास कीजिए। यह आपके लिए अत्यधिक आवश्यक और बड़े काम की चीज़ है। थोड़ा सा परिश्रम लगेगा, अभ्यास कीजिए, इससे संस्कृत बोलने का, सीखने समझने का थोड़ा अवसर आपको मिलेगा। अब संस्कृत में एक व्यवस्था होती है कि हम संधि करते हैं। जैसे इति एतान जो है, इसे मिलाकर हमने लिख दिया इत्येतान। संधि के बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में पढ़ेंगे, जब हम संधि की चर्चा इसी पाठमाला में करेंगे। तो इति और एतान को मिलाकर इत्येतान लिख देते हैं, उपदिश्य और अंते को मिलाकर उपदिश्यांते लिख देते हैं, नकारम और इतम को मिलाकर नकारम इतम कर देते हैं। यह संधि यहाँ पर कई बार आवश्यक होती है, यहाँ पर आवश्यक नहीं थी, लेकिन सुंदर बनाने के लिए संस्कृत में प्रायः संधियाँ कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार यह इति और एतान मिलकर के इत्येतान, उपदिश्य और अंत्य मिलकर के उपदिश्यांते, नकारम और इतम मिलकर के नकारम इतम हो जाता है। तो इस प्रकार हम इन ऐ उण की जो व्याख्या संस्कृत में इस प्रकार करते हैं, ध्यान से सुने। अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्यांते नकारमितम करोति। अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्यांते नकारमितम करोति, अर्थात अ ई उ इन वर्णों का उपदेश देकर अंत में नकार को इत करते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में है वैसे ही संस्कृत में व्याख्या लिख दी गई है, और सभी जगह सभी 14 सूत्रों में इसी प्रकार की व्याख्याएं हैं। अच्छा, जब हम अ ई उ ऐ उण इस सूत्र के बाद की सूत्रों की व्याख्या जब करते हैं, तो जैसा हिंदी में है और पूर्व के वर्णों के, तो यह एक अलग से भाग जुट जाता है। तो इसके लिए पूर्वांच, यह हम लोग संस्कृत में लिख देते हैं। तो पूर्वान और च के बीच फिर संधि हो जाती है, तो पूर्वांश च, पूर्वान और च को मिलाकर के पूर्वांश च, यह संधि करके लिख देते हैं। तो अ ई उण इस सूत्र के बाद से जितने भी सूत्र अगले 13 सूत्रों में यह पूर्वांश जो पद है, पद समूह है, यह जुड़ता चला जाएगा बाद के सभी 13 सूत्रों में। अच्छा, जब किसी सूत्र में यदि केवल एक वर्ण का उपदेश दिया जा रहा है, तो इति एतान वर्णान की जगह हम इति एतम वर्णम, यह एक वचन के पदों का प्रयोग करेंगे। एतान बहुवचन का पद है, एतम एक वचन का पद है। व्याकरण जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे इन्हें भी सीखते जाएंगे। वर्णम भी एक वचन का पद है, और इति एतम को हम, जैसे यहाँ पर जो इति है और एतम है, इनकी संधि कर देंगे और इत्येतम लिख देंगे। जैसे लन की व्याख्या हम करेंगे, ल इत्येतम वर्णम उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते णकारमितं करोति। और पूर्वांश और अंत्य की भी हम चाहे तो संधि कर सकते हैं, पूर्वांश चांते कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं।
जहाँ पर जिस सूत्र में केवल 2 वर्णों का उपदेश दिया गया है, जैसे ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच इत्यादि, तो द्विवचन के पदों का इस्तेमाल होगा। वहाँ पर इति एतौ वर्णौ हो जाएगा, जहाँ पर इति और एतौ की संधि होकर के इत्येतौ हो जाएगा। तो तब हम जैसे ऋ, ऋक के लिए हम लिखेंगे ऋ, ऋ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश अन्ते णकारमितं करोति। इस प्रकार ऋ की व्याख्या की जाएगी। अब हम एक बार फिर से सभी सूत्रों की व्याख्या देखते हैं। अ, ई, उण की व्याख्या, आप इन सूत्रों को पहले हिंदी में इसकी व्याख्या कर ले, फिर इसकी संस्कृत में व्याख्या कर लें। संस्कृत में व्याख्या कर लें और यह ध्यान रखें कि आप एक व्याख्या को अगर अच्छी तरह से हृदयस्थ कर लेंगे तो सभी व्याख्याएं अपने आप आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो अ, ई, उण, अ, ई, उ इत्येतान वर्णान उपदिश्यांते णकारमितं करोति। रील दृक् की संस्कृत में व्याख्या होगी रील रे इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते णकारमितं करोति। यहाँ गलती से यहाँ अभी भी हिंदी है, आप इसे संस्कृत समझें। यहाँ वस्तुतः हम संस्कृत कहना चाह रहे हैं, इसे आप संस्कृत समझें। उसी तरीके से जब ए ओंग, तो ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांशान्ते कारमितं करोति। ऐ औच, ऐ औ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांशान्ते चकारमितं करोति। इसी प्रकार से हय वरट की व्याख्या होगी हय वर इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते टकारमितं करोति। लण, ल इत्येतं वर्णम उपदिश्य पूर्वांशान्ते णकारमितं करोति। यमंगणम, य, म, अंग, ण, न इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते मकारमितं करोति। झभय, झ, भ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांशान्ते यकारमितं करोति। घढधश, घ, ढ, ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते षकारमितं करोति। जब गडदश की हम व्याख्या करेंगे ज, ब, ग, ड, द इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते षकारमितं करोति। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तौ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते वकारमितं करोति। कपय, क, प इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांशान्ते यकारमितं करोति। शशसर, श, श, स इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते रेफमितं करोति। हल, ह इत्येतं वर्णम उपदिश्य पूर्वांशान्ते लकारमितं करोति। इस प्रकार ये 14 के 14 सूत्रों की संस्कृत में भी बड़ी सरल सहज व्याख्याएं हैं। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद से आप 1-2 सूत्रों की व्याख्या के पश्चात अन्य सभी सूत्रों की व्याख्या स्वयमेव कर सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रत्याहार सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की कि 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों में प्रत्येक में अंतिम वर्ण इत्संज्ञ वर्ण होता है, जिसका लोप कर दिया जाएगा जब हम प्रत्याहार बनाएंगे, उसका अर्थ जब निकालेंगे तब, और उसके हिंदी तथा संस्कृत में हमने व्याख्याएं देखी। अब थोड़ा समय हम आज के कक्षा में अनुवाद पर देते हैं। आज जो हम एतत्, यह जो हम सीखेंगे, हम लोग एतत् सर्वनाम के बारे में इसका पुल्लिंग सीख चुके हैं, पुल्लिंग रूप सीख चुके हैं और स्त्रीलिंग रूप सीख चुके हैं। आज हम एतत् सर्वनाम के बारे में ही हम सीखेंगे और इसके नपुंसक लिंग के बारे में सीखेंगे, किस प्रकार नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में एक वचन में इसका रूप होता है। तो साधारण वाक्य है, यह पुस्तक है, इस प्रकार के वाक्य साधारण वाक्य कहे जाते हैं। इसमें यह के लिए एतत् सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे और पुस्तक के लिए
पुस्तक शब्द होता है, पुस्तक संस्कृत का ही शब्द है। तो यह जो पुस्तक है यह नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसके लिए जब हम एतत् प्रयोग करेंगे तो इस एतत् के नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत में क्रियाएं जो होती हैं सभी लिंगों में एक समान चलती हैं। तो इस प्रकार पुल्लिंग में जिस क्रिया का हमने इस्तेमाल किया है, जिस क्रिया का प्रयोग किया है अस्ति का, और उसी क्रिया का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में भी हमने किया है और आज हम नपुंसक लिंग में भी उसी क्रिया का प्रयोग करेंगे। लिंग के साथ क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो कर्ता आदि शब्दों के रूप ही बदलते हैं। तो इस एतत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन में नपुंसक लिंग में एतत् ही शब्द रह जाता है। पुस्तक में के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन पुस्तक यह अकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसके लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो पद होगा वह पुस्तकम होगा, और है के लिए अस धातु का प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जो हम एक वचन में पद बनाएंगे वह अस्ति होगा। इन तीनों को मिला करके या फिर पुनः यह याद रखें कि अस्ति का प्रयोग वैकल्पिक है। तो इन सभी को मिला करके यह पुस्तक है, इसके लिए हम एतत् पुस्तकम अस्ति या एतत् पुस्तकम इन दोनों ही वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अस्ति की जगह पर हम वर्तते का भी प्रयोग करते हैं। ये आगे आप देखेंगे, यहाँ पर वर्तते मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको यह स्मरण करा सकूं कि किस प्रकार से यहाँ पर मकार पूरा आया है, क्योंकि यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर उसी वाक्य में उसी अर्थ के वाक्य में यहाँ पर यह मकार जो है अनुस्वार में बदल गया है क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। तो पुस्तकम शब्द दोनों जगह ही है, यहाँ पर मकारी ज्यों का त्यों रहा है क्योंकि इसके बाद यह स्वर आया है, जबकि यहाँ पर वह मकार जो है यह व्यंजन यह अनुस्वार के रूप में बदल गया है क्योंकि यह व जो है वकार यह व्यंजन है। स्मरण होगा कि मकार के बाद जब कभी भी व्यंजन आएगा तो वह मकार अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस प्रकार एतत् पुस्तकम वर्तते, एतत् पुस्तकम अस्ति, इसको हम एतत् पुस्तकम के रूप में भी लिख सकते हैं और इन तीनों का ही अर्थ यह पुस्तक है। सामान्य बोलचाल में वर्तमान काल में अस्ति या वर्तते का प्रयोग वैकल्पिक होता है, जब तक कि किसी विशेष अर्थ को अनिवार्यतया नहीं बताया जाए तब तक हम वैकल्पिक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पुस्तक, मित्र, गृह, कंकत यानी कंघी आदि ये सभी अकारांत नपुंसक लिंग के पद हैं। पुस्तक के लिए जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो पुस्तकम हो जाएगा। मित्र के लिए जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद बनाएंगे तो मित्रम होगा। गृह के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद बनाएंगे तो यह गृहम होगा। कंकत यानी कंघी के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद बनाएंगे तो कंकतम होगा। तो इस प्रकार से आप सभी को बहुत सारे शब्द खोजने चाहिए जो कि नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अच्छा, एक बात यह ध्यान में रखने की है कि जैसे हमने कहा पुस्तक, उसी तरीके से कहा राम, तो ये दोनों ही जो शब्द हैं पुस्तक या राम, ये दोनों ही अकारांत शब्द हैं। अंतर यह है कि राम जो है यह अकारांत पुल्लिंग है, जबकि पुस्तक जो है यह अकारांत नपुंसक लिंग है। ऐसे बोलने में सामान्यतया इसका अंतर नहीं होता है, हम पता नहीं कर सकते हैं कौन अकारांत नपुंसक है और कौन सा अकारांत शब्द पुल्लिंग है। लेकिन जैसे ही हम इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद बोल देते हैं तो नपुंसक लिंग में वह पुस्तकम हो जाता है और पुल्लिंग में वह रामः हो जाता है। इसलिए कई बार लोग जो है जब पुल्लिंग शब्दों को याद करते हैं तो उसके प्रथमा विभक्ति एक वचन के पद के साथ याद करते हैं, जैसे रामः, गृहम, पुस्तकम, बालकः। तो इससे यह अंतर हो जाता है कि रामः, बालकः, बालः, मयूरः, गजः, अजः, कुक्कुरः, बलिवर्दः, ये सब जो शब्द हैं इनके लिए यह अकारांत पुल्लिंग के पद हो जाएंगे, अकारांत पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे इनके जो शब्द हैं। दूसरी तरफ पुस्तकम, मित्रम, गृहम, कंकतम, सोपानम, भवनम, ये आदि जब जो शब्द होते हैं ये सभी नपुंसक लिंग के हो जाते हैं। यह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अंतर करने का यह तरीका है, आप इसको स्मरण रखें तो इससे आप सभी को भी सहजता और आसानी होगी। जैसे यह दोस्त है, इसके लिए हमने कहा एतत् मित्रम अस्ति, एतत् मित्रम।
यहाँ एक बात यह देखने की है कि मित्र शब्द जो है यह अकारांत है और यह पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है और नपुंसक लिंग में भी। जब यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है दोस्त यानी मित्रम। जब यह मित्रम के रूप में उपस्थित होगा तब इसका अर्थ हो जाएगा दोस्त। और जब यह मित्र के रूप में प्रयुक्त होगा पुल्लिंग के रूप में तब इसका अर्थ एक प्रकार के देवता हो जाता है। सूर्य के लिए भी मित्र का प्रयोग करते हैं, तो मित्र एक देवता है और तब यह शब्द पुल्लिंग होता है, अन्यथा यह नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ दोस्त होता है, पुल्लिंग में यह इसका अर्थ एक देवता यानी सूर्य होता है। अब जैसे यह कंघी है तो एतत् कंकतम अस्ति, यह धागा है एतत् सूत्रम अस्ति। तो इस प्रकार से हमने आज के पाठ में जो बातें सीखी हैं वे इस प्रकार हैं। हमने गणपाठ के बारे में सीखा है कि गणपाठ जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों का अलग अलग गणों के रूप में संग्रह है। हमने 14 प्रत्याहार सूत्रों के बारे में सीखा है, अ ई उण से लेकर के हल तक में। हमने प्रत्याहार शब्द का अर्थ जाना है कि इसका अर्थ होता है संक्षेप में कहना। व्याकरण में प्रत्याहारों का प्रयोग बहुत सारे वर्णों के समूह को संक्षेप में दो वर्णों के रूप में बोलने को कहते हैं, उसके लिखने को कहते हैं। प्रत्याहारों की निर्मिति कैसे होती है, उन्हें कैसे बनाते हैं, यह अगले सूत्र में हम लोग सीखेंगे। हमने इत वर्णों को देखा है कि इत वर्ण किसे कहते हैं। 14 प्रत्याहार सूत्रों में जो अंतिम हल वर्ण हैं वे सभी इत संज्ञक हैं। इस प्रकार 14 इत वर्ण हमें प्राप्त होते हैं और हमने इसके लिए पाणिनीय सूत्र हलंत्यम का भी अर्थ देखा है। अंत्यम हल इत स्यात्, यानी अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अंतिम हल इत स्यात् यानी अंतिम हल इत संज्ञक हो, यह हमने सीखा है। और इस इत वर्ण का क्या फल होता है, इत वर्ण का फल यह होता है, इत करने का यह फल होता है कि उस वर्ण का लोप हो जाता है। इसके लिए जो विधायक सूत्र है हम लोगों ने यह सीखा है कि यह जो है तस्य लोपः, इसका उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाए, इस उस सूत्र के बारे में हमने जाना है। हमने अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग सीखा है। एतत् सर्वनाम नपुंसक लिंग में कैसे इसका प्रयोग करते हैं यह सीखा है। और तो इस प्रकार यह हमारा आज का पाठ था। इनके अतिरिक्त हमने प्रत्याहार सूत्रों की संस्कृत तथा हिंदी में व्याख्याएं सीखी हैं। हमने नंदिकेश्वर काशिका नामक ग्रंथ के बारे में जाना है कि यह शैव दर्शन का एक प्रधान ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आज के पाठ में हम लोगों ने बहुत सारी आवश्यक बातें सीखी हैं। एक अंतिम बात मैं पुनः दोहराता हूँ, प्रत्याहार सूत्रों का सटीक रूप से स्मरण आवश्यक है क्योंकि इसके बिना प्रत्याहार नहीं बनेंगे और प्रत्याहार जो हैं वे संस्कृत व्याकरण की आरंभिक सीढ़ी हैं। उनके बिना संस्कृत व्याकरण में आप एक पग भी नहीं रख पाएंगे। अतः इन 14 प्रत्याहार सूत्रों को आप सभी याद कर लीजिए। अब हम अपनी कक्षा का आज समापन करेंगे। हम पुनः अपना वाक्य दोहराते हैं। हमारा जो वाक्य है वह भारतम भजामहे भारतीम भजामहे। भारत का हम भजन करें, भारत की प्रज्ञा भारती का हम भजन करें। और इस क्रिया में, इस भजन करने की अपनी यात्रा में हम लगातार चलते रहेंगे, विश्राम नहीं लेंगे। तो चरैवेति यह हमारी प्रक्रिया रहेगी। और अंत में हम अपने जो 3 प्रधान गुरु हैं, जो 3 प्रधान आचार्य हैं जिनके द्वारा रचित व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं, हम उन सभी को नमस्कार करते हैं। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। आप सभी बच्चों को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।